आ गया हूँ। इसलिए जन्म जन्म के साथी मेरे, मैं हमेशा तेरी जय जयकार करूँ। हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, एक एक पल में मैं तुम्हारा नाम का सुमिरन करूँ और तुम्हारा ही गुणगान करूँ, तुम्हारी ही हमेशा कृपा करूँ। ऐसा मैं जब भी जाऊँ, जहाँ जाऊँ, आपका ही नाम का गुणगान करूँ। मेरे मन में आपका ही नाम रहे, हे मेरे प्रभु मालिक, ऐसी कृपा करना। तत्संयम का जीवन राखूं, मैं अपने जीवन को संयमित रखूं, अपनी इंद्रियों पर काबू करूं, आंखों से बुरा ना देखूं, कानों से बुरा सुनूं नहीं, मुंह से बुरा बोलूं नहीं, और जीभ से गंदी भाषा का उपयोग ना करूं, उसे गाली गलौज ना करूं, और जीभ को स्वादी ना बना के स्वाभाविक बनाए, सात्विक बनाऊं। चटक पटक मीट मदिरा आदि में स्वादी ना बना के उसको सात्विक बनाऊं, और तेरे भक्ति मार्ग चलूँ। तुझे हाथ दिए, इन हाथों से मैं तेरा भक्तों का दान करूँ, दुखियों की सेवा करूँ, भूखों का पेट अर्जन करूँ, तत्संयम का जीवन राखूँ, समा का श्रृंगार करूँ। जिसमें भी मेरे से गलती हुई हो, मैं सबसे, जैसे महिलाएं ना अपना श्रृंगार करती हैं, खूब मांग भरती हैं, आँखों में कंचन लगाती हैं, लिपस्टिक आदि अच्छा लगती हैं, ऐसे पुरुष का श्रृंगार जो है क्षमा करना है। हे मालिक, मैं सबको क्षमा कर दूं। जो भी दुष्ट हैं, जिसने मेरे साथ कुछ चक्र रचा है, या मुझसे किससे गलती होगी, या हमारे आपसे संवाद में कहीं गलती हो, मेरे समझ में गलती होगी, तो उनको सबको क्षमा करने का मन में सवार हूँ, क्षमा का श्रृंगार करूँ, तेरी जय जयकार करूँ। मैं तेरा भजन करूँ, तेरा जप करूँ, तेरे आस पास ही रहूँ, तब जाके इस भवसागर से पार जाऊंगा, करूँगा। इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। जो भी भगवान की माया का संसार है, माया रूपी संसार में हम उलझ जाते हैं। हम जैसे एक मकड़ी अपने जाल बनाती है सुरक्षित रहने के लिए, कि मैं इसमें जाल में सुरक्षित रहूंगी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब सुरक्षित रहेगा, पर जाल बनाते बनाते उसका रास्ता भूल जाती है और मकड़ी उसके फंस के उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसे हमारा भी एक जीवन है, जाल बना बना के अपने लिए, हमने अपने बच्चों के लिए और घरवार के लिए, परिवार के लिए जाल बना बना के हम लास्ट उसी में फंस करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं, सद्गति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए गोविंद से प्रार्थना करनी है, मेरे मालिक, जन्म जन्म का साथी है तू मेरा, सदा तेरी जय जयकार करूँ, तेरा ही गुणगान करूँ, हर पल तुझे सुमिरन करूँ, इस जुबा में तेरा ही नाम रहे, मेरे गोविंद का नाम रहे, और संयमित जीवन रखूँ, अपने इंद्रियों पर काबू करूँगा और अच्छा बोलूँगा, सबको क्षमा कर दूंगा, अपना भार जितना हो उसको कम करके तेरी शरण में आऊँगा। कि भगवान को प्राप्ति तब होती है जब अपना जीवन संयमित हो, अपना वजन हल्का हो, मन में गंध भरा हो, वो वजन भरा हो, द्वेष भरा हो, क्लेश भरा हो, ईर्ष्या भरी हो, नफरत भरी हो, तो भगवान की शरण नहीं मिलती है। ये सब शरीर से आपको छोड़ना पड़ेगा और हल्का मन करना पड़ेगा भगवान के। तो हल्के मन को चलने में दिक्कत नहीं होती है। अब नाव, अगर नाव में अगर भारी सामान होता, नाव डगमा, पानी में डगमा जाके डूबने का डर रहता है। सामान हल्का होता तो हम सदित भवसागर पार कर लेते हैं। वही भवसागर पार करने के लिए हमें प्रभु की शरण चाहिए। प्रभु की शरण की नाव में रहने के लिए हमें अपना शरीर हल्का चाहिए, वजन कम चाहिए, क्रोध खत्म करना है, लोभ खत्म करना है, हिंसा खत्म करनी है, नफरत खत्म करनी है, अपने से बड़ों को, अपने से बड़ों से क्षमा प्रार्थना मांगनी है, और छोटों को आशीर्वाद दे करके उनको माफ़ करना है। ऐसा शिव जीवन के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को संयमित करूँगा, हर समय तेरी जय जयकार करूँगा, तेरे शरणों में ही अपना जीवन बिताऊँगा। तूने भी हमारी कृपा करनी, हम पर दया करनी है, हमें ऐसी बुद्धि देनी है। अब मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, पर तेरी कृपा ना हो तो हे करुणा निधान, आप करुणा करना। इस संसार में हमें अनेक तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी, बुरे भी, दुष्ट भी, हमने उनके बीच में रहना है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, 32 दांत हमेशा काटते हैं एक दूसरे को, वहाँ जो भी आए बीच में उसने कटना ही कटना है। पर जीभ क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। जीभ वो दाना फिर उनको डालती है, दांत फिर उनको डालती है, फिर उनके बीच में नहीं आती है, तो जीभ सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार से हम भी संसार में रह करके, अच्छे बुरू के साथ रह करके
उनमें मिल करके नहीं, उनके साथ सपोर्ट होके अलग रह करके अपना जीवन सीमित करके तेरी शरणों में जाएंगे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी है। फिर करना, प्रभु अपराधम सहस्रणी क्रियंतो दासो अस्मि तम समावत परमेश्वरो। हे प्रभु, मेरे सारे अपराध क्षमा करना। पूजा पाठ में कोई कमी हो, मेरे मन में कोई कमी हो, मेरे भाव में कोई कमी हो, या मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन दिमाग कहीं गया, आपने चीज़ नोट कर ली हो, तो मेरी सारी गलती को क्षमा, बार से सारी गलती को क्षमा करना। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो, आप कृपा निधान हो, मैं कृपा का आपको पाने का पात्र हूँ, आप कृपा निधान हो। मैं करुणामयी हूँ, हम करुणा निधान हो, करुणा के निधान करने वाले हो। मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना। हे प्रभु, मैं आपको बुलाने का मंत्र भी नहीं जानता, आप कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं, आपको किस मंत्र से बुलाया जाता है मैं नहीं जानता, और आपकी रुचिकर चीज़ें क्या हैं यहाँ आकर के। मैं तो आपको मिठाई दे रहा हूँ या चीनी खिला रहा हूँ, आपको शक्कर खिला रहा हूँ आपको, पर आपका इच्छा मेवा खाने की हो, मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं आपकी मन की रुचि भी नहीं जानता। अगर मुझे पता होता पहले कि मेरे गोविंद को आज किशमिश पसंद है तो मैं किशमिश लेके आता, पर मुझे पता है नहीं आपका भोजन क्या है, और आप आज किस कलर के वस्त्र, किस कलर रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हे गोविंद, मुझे वो भी नहीं पता कि आप किस तरह के वस्त्र पहनते हो। आभान में जानामी न जनामी विसर्जनो, पूजा विधि जानामी न जनामी विसर्जनो। और आपको फिर विदा कैसे करना है आपके धाम को, मुझे वो मंत्र भी नहीं आता। मंत्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तथैव जय। हे गोविंद, मैं मंत्रों से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ, मैं आप लोगों को भक्त भी नहीं कर सकता, और मैं बड़ा कर्मकांडी क्रिया पर नित्य क्रिया करता हूँ, समय उठने में नियम धर्म वो भी मैं नहीं कर सकता। मंत्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तथैव। हे गोविंद, मैं तो अनाथ हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, जिस भाव से तुझे भज रहा हूँ, ये मेरे मन की पुकार सुन, मेरे दिल की व्यथा को सुन, दिल के भाव, मन के भाव को सुन करके मेरी पूजा को स्वीकार कर। तू दया निधान है। मैं जैसे पूजा दे रहा हूँ, अगर बाएं हाथ से तुझे दे रहा हूँ, बायां हमेशा कहते हैं अशुद्ध हाथ होता है, अगर बाएं हाथ से तेरे को पूजा दे रहा हूँ तो गोविंद ये हाथ दिया तेरा ही है, तू दाएं हाथ समझकर इस पूजा को स्वीकार कर। मेरे बोलने में भाव में अशुद्ध हैं, कहते लाठी काली सेवा, बोल नहीं पा रहे हम, तेरे मंत्र सुन नहीं पाए हम, तूने उस पर ध्यान ही देना। तूने गोविंद मेरे मन के भावों को ध्यान देना है, और मेरे मन की गति को सुन के उसको स्वीकार करना है, मेरी पूजा को स्वीकार करना है, अपनी कृपा दया करनी है। हे करुणा निधान, करुणा करनी पड़ी तेरे को कि अब मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ। नहीं करेगा मेरा तो कुछ नहीं आएगा, बदनाम तेरा होगा कि तेरे चरणों बैठकर जब मेरा उद्धार नहीं हुआ तो दुनिया कहेगी आगे औरों का कैसे होगा। तो हे करुणा निधान स्वामी, आपको करुणा करनी पड़ेगी आकर के, जैसे भी हो, जिस भी से हो, हम पे कृपा करना, दया करना, हमारे दुखों को दूर करना, और इस भवसागर से पार करना, अपने चरणों में शरण देना। आप बैकुंठ में ये जहाँ हो, बैकुंठ में हो, साकेत धाम में हो, हे गोविंद मुझे अपने चरणों में स्थान देना। ये जीवन का रोज का मरण जीवन खत्म होकर के रोग दोष क्लेश संताप मिटा करके अपने चरणों में शरण देना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। तुम दाता हो, देने वाले हो, मैं तो सदैव आपका भिखारी हूँ, आपके दर का भिखारी हूँ। हे गोविंद मुझ पर दया करना, मुझ पर रक्षा करना। मेरा जीवन तो एक बांस की तरह है। बांस है ना, एक गन्ना होता है, एक बांस होता है। बांस कहीं काम नहीं आता, सब मुर्दे को अर्थी ले आते बांस में। क्यों? कि बांस, पूरा बांस अंदर से खोखला होता है, बीच में गांठ होती है। हे गोविंद, ऐसी मेरा बांस, मेरा जीवन पूरा खोखला है। जो बीच में गांठ है वो अहंकार की है, क्रोध की है, लालच की है, लोभ की है, अहिंसा की है, दूसरों की बुराई करने की, उन गांठों से मेरा शरीर भरा पड़ा है, अंदर से पूरा मैं खोखला हूँ। अब मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब क्या करना तूने?
शक्कर की ईख की जो है डंडी तूने बनाना, बाँस हटा के हमें ईख तूने बनाना है। ईख पूरे उसमें रस भरा होता है और बीच में उसकी भी गांठें होती हैं। तो मुझे ईख बनाना है कि मेरे पूरे जीवन में रसमय जीवन बनाना है, मेरा जीवन रसमय हो मेरा जीवन, ऐसा तूने करना गोविंद। मुझे बाँस से ईख बनाना है, पूरा जीवन में रस हो, आनंदित जीवन हो, रसीला जीवन हो, मैं सबको रस प्रदान करूं, मेरी आंखों में रस मिले, कानों में तेरा भजन का रस सुनने को मिले, मुंह में तेरा भजन के रस को गाऊं, दुनिया को सुनाऊं। हे गोविंद, ऐसी कृपा ऐसी दया तूने मुझे करनी है, क्योंकि हर जन्म में तूने मुझे देना है। अब तुझे कितना मांगूं, बार बार जन्म देने से 84 लाख योनियों में तू मेरी बार बार देने की बजाय तू एक ही बार मुझे भवसागर पार कर दे, अपने चरणों में स्थान दे दे, अपना घर का अपने द्वार का मुझे नौकर बना दे, अपने द्वार का मुझे भिखारी बना दे, तेरा चाकर बन जाऊँ, मैं रोज़ दिन रात तेरी सेवा करूँ, तेरे चरणों को पखारूँ, तेरे चरणों की सेवा करूँ। ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा मेरे जीवन में डाल दे। ऐसा आपको धीरे धीरे रोज करना है, एक दिन नहीं करना। अब मैं कल आपको बताऊंगा पूरी पूजा की विधि, की शुरू से पूजा कैसे करनी है। आज 15 पद हैं, मैंने 30 मिनट कहा आपको, 2 मिनट हर भक्ति पर लगानी है, हर पद पर लगाने, तो 15 दिन 30 हो गए। अब कल आपको बताएंगे पूजा पहले कैसे करनी है और कौन कौन से कदम को कितने मिनट करना है। इतना है पर अभ्यास टूटे ना, लगातार अभ्यास करना है और ये क्रम टूटे ना। किए जा भजन प्रभु के धीरे धीरे, कर वंदना और भजन धीरे धीरे, क्योंकि मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर वंदना भजन धीरे धीरे, कर वंदना और भजन धीरे धीरे। रोज करना है, ये क्रम टूटे नहीं। एक दिन बैठ जाओ फिर कल से वही कर दो, नहीं। दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। जब तो अपनी इंद्रियों का दमन करेगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा, ज्ञान इंद्रिय पे, कर्म इंद्रिय पे, तब भगवान तेरे प्रसन्न हो गए तो उनकी शरण धीरे धीरे मिलेगी। कर वंदना और भजन धीरे धीरे, सपर अपना आशा करता चला जा।